अदिति, विमेन पावर का हम जिक्र कर रहे हैं, एक संदेश पाकिस्तान को, दूसरा संदेश देश के अंदर भी कि देश हित के लिए हमें एकजुट करने में कोई हर्ज नहीं है। बीजेपी बिल्कुल भी इससे चूकती नहीं है। बिल्कुल, देखिए इसे डिप्लोमेसी कहते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी है कि देश के बाहर और देश के अंदर किस तरह की डिप्लोमेसी है। एक तरफ तो ये एक अलग तरह का संदेश जाता है जब पाकिस्तान के इस टेररिज्म को एक्सपोज करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में सांसद पहुंचते हैं अलग अलग देश और बताते हैं तथ्यों सहित, सबूत सहित कि जीरो टॉलरेंस है हमारी, चाहे हमारे साथ हो या ना हो। और मैं आपको पहले बता दूं कि कल भी हम ऑफ रिकॉर्ड कई बड़े नेताओं से जब मुलाकात कर रहे थे तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या इस तरह का परसेप्शन बना कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश में, विश्व में भारत अकेला खड़ा था। तो उन्होंने कहा वैसे तो ये परसेप्शन गलत है, लेकिन अगर इसको आप सही मान भी लेते हैं तो भारत ने ये बता दिया कि टेररिज्म के खिलाफ भले ही अकेला खड़ा रहना पड़े, लेकिन भारत खड़ा है आज भी, आगे भी, और हर एक एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यही संदेश देने के लिए सारे डेलीगेशंस पहुंचे थे। लेकिन देखिए, डेलीगेशंस का वहां पहुंचकर संदेश देना, उसमें चाहे पक्ष के सांसद हो, विपक्ष के, और आप देखें कि विपक्ष के भी ऐसे सांसद गए जिनके अंदर देश प्रेम, जिनके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की स्थितियां हैं पाकिस्तान की, उसके खिलाफ जो चीजें रखी गई, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तमाम चीजें सोच समझ के चुना गया। अब आप वो तस्वीरें देखिए डिप्लोमेसी की कि जहां पर वो मनीष तिवारी से बात कर रहे हैं टेबल बैठ के, आप वो बयान देखिए कि जब शशि थरूर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सारे ग्रुप्स को 1-1 घंटा दिया, और आप ये देखिए कि किस तरीके का स्वागत इस डेलीगेशन का उन्होंने किया। इनसे पहले जयशंकर मिल चुके थे, लेकिन ये प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि जो देश का पक्ष रखने गए हैं उनसे मिलना जरूरी है, उनका फीडबैक लेना जरूरी है, उनसे बातचीत करनी जरूरी है। क्योंकि एक बात ध्यान हमेशा हम सबको रहे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और ये जो डेलीगेशंस जाकर संदेश देकर आए हैं, ये उस ऑपरेशन सिंदूर का प्रोसेस है अभी, जो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जी, जाहिर सी बात है। और जो कि विमेन जो पावर है वो नजर आई। आदित्य, आने वाले दिनों में अब चुनाव है, यहाँ तक का तो सफ़र एकजुट होकर के ये सातों जो डेलीगेशन है वो पहुंचे, जो संदेश देना था वो दिखा, कल जो रणनीति दिखनी थी वो भी दिखी। लेकिन आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। तो आगे की तस्वीर आप कैसे देखती हैं? आपने विमेन पावर का जिक्र किया, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जिक्र है, लेकिन आप देखें कि अमेरिका में आज भी डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस एक महिला होता है तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना जाता है, क्योंकि महिला ना राज करे, जबकि एक प्रोग्रेसिव देश है और इतनी बड़ी लोकतंत्र भी है, पावर भी है, इकोनॉमिक पावर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी थॉट प्रोसेस। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां ना सिर्फ वोट से लेकर, खुद पॉलिटिक्स में आने से लेकर, अपने देश का पक्ष रखने से लेकर, जब ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देनी हो तब से लेकर राष्ट्रपति के पद तक महिला रहती है। और ये एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाली कंट्री है जहां पर जो लीडर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो ये मानते हैं कि देश तभी विकसित होगा जब महिला और युवा विकसित होंगे। महिला और युवाओं को आगे बढ़ाने के पीछे जो बल लगता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने को तैयार है। तो एक तो ये महिला पावर का जिक्र। दूसरी बड़ी बात है कि इस पूरे डेलीगेशन में महिलाओं का भी होना, वो भी अपने आप में महिला शक्ति के बारे में बताता है कि हमारी महिलाएं कहीं पीछे नहीं हैं। अगर वो ब्रह्मोस चला सकती हैं, अगर वो फाइटर जेट्स चला सकती हैं, अगर वो राष्ट्रपति के पद पे रह सकती हैं, और अगर वो तमाम वो काम कर सकती हैं, संसद में खड़े होकर भाषण दे सकती हैं से लेकर घर चला सकती हैं, देश की इकोनॉमी चला सकती हैं, तो वो पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए देश देश जाकर ये बता सकती हैं कि भारत टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म से लेकर वो जो लंबी फहरिस्त है उसमें भारत का पक्ष भी रख सकती हैं। तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। और आप ये देखिए, हर बार ये मैसेज पड़ोसी मुल्क को भी है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पड़ोसी मुल्क में महिला की किस तरीके से रखा जाता है, हम ये जानते हैं कि पड़ोसी मुल्क में महिलाओं के साथ क्या व्यवहार होता है, और ये मैसेज दुनिया भर में भी है, पावरफुल देशों को भी है, और ये मैसेज देश के अंदर भी है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है, जो विजन है, उसको कैसे हर एक बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक एक्शन में वो नजर आता है। चाहे फिर वो चूल्हा हटाकर गैस लाने की बात हो, चाहे सफाई अभियान हो, शौचालय लाना हो, चाहे फिर ये तमाम वो बातें जहां पर सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में आज महिला खड़ी नजर आती है। तो अपने आप में एक बड़ा मैसेज है, विश्व में भी और देश के अंदर भी।